रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 20वां संस्करण अगस्त 2017 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। बन बाबा एक महान कर्मयोगी। उनका नाम स्वामी मुक्तानंद जी महाराज था। वे 1903 से लेकर 1916 तक थे, लेकिन रामकृष्ण संघ के साधु उन्हें बन बिहारी महाराज के नाम से ही जानते थे। महाराज ने अपने सन्यास जीवन का अधिकांश समय रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वाराणसी में सेवा में व्यतीत किया था। बनारस के जो लोग एकाधिक बार हमारे अस्पताल में चिकित्सा के लिए गए थे, वे सभी लोग उन्हें श्रद्धा से बन बाबा कहते थे। महाराज अस्पताल के शल्य विभाग में सेवा करते थे। वे वहां घावों की मरहम पट्टी, शल्योपचार तथा अन्य प्रकार की सेवा करते थे। बन बाबा वहां दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष यथासंभव श्रेष्ठतम समर्पण के साथ सेवा करते थे। इसके कारण घाव को देखने मात्र से उनको यह अनुमान हो जाता था कि इसको अच्छा होने में कितना समय लगेगा। महाराज अपने कार्य में इतने दक्ष हो गए थे कि वे जिस घाव की मरहम पट्टी करते, किसी अन्य के द्वारा की गई मरहम पट्टी की तुलना में वह शीघ्र ठीक हो जाता था। कुछ शल्य चिकित्सक इस शर्त पर जटिल शल्य चिकित्सा करने पर सहमत हो जाते कि ऑपरेशन के बाद रोगी की देखभाल बन बाबा करेंगे। लगभग 40 वर्ष पूर्व मैंने उन्हें सर्वप्रथम बनारस सेवाश्रम में देखा था। तब उनकी आयु 50 वर्ष की होगी। उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट था। उनके चेहरे की मनमोहक हंसी बाल सुलभ सरलता को प्रकट करती थी। महाराज अक्लांत सेवक थे। वे कर्मयोग के सच्चे मनोभाव, शिव भाव से जीव सेवा से रोगियों की सेवा करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। प्रातः मध्य रात्रि में रोगियों को अस्पताल के आपातकालीन रोगी कक्ष में लाया जाता था और बिना खिन्न हुए बन बाबा शीघ्र जाकर रोगियों की देखरेख करते थे। कई दिनों तक उन्हें मुश्किल से सोने को मिलता था, लेकिन मैंने इसके लिए उनको कभी भी उद्विग्न होते नहीं देखा। बन बाबा को भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाना अत्यधिक पसंद था। प्रतिदिन प्रातःकाल, चाहे वह कंपाने वाली ठंडी हो, चाहे ग्रीष्म की तपती गर्मी हो, वे आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर मार्ग पैदल चलकर गंगा स्नान करते और तत्पश्चात विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जाते। वृद्धावस्था में उनके घुटनों में गठिया का रोग हो गया था, लेकिन यह उनकी दैनंदिन के पालन में बाधक नहीं बन सका। बाद में वे व्हील चेयर पर बैठकर जाते थे। यहाँ तक कि जब बन बाबा चलने में पूरी तरह से असमर्थ थे, तब भी वे अस्पताल जाते और रोगियों की मरहम पट्टी करने में सहायता करते थे। एक ब्रह्मचारी या सेवक उन्हें साधु निवास से अस्पताल में व्हील चेयर से ले जाते और वे रोगियों को ईश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति मानकर आनंद से सेवा करते थे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो चिकित्सक या उपचारिका, नर्स अस्पताल में लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं, वे लोग रोगियों की मृत्यु से भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते। लेकिन बन बाबा ने कभी भी हार्दिक संवेदना नहीं खोई। मृत रोगियों के शोकार्त परिवार के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति रहती थी। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं, जो भी व्यक्ति काशी में मरता है, भगवान शिव की कृपा से वह मुक्त हो जाता है। हमारे अस्पताल में मरने वाले रोगियों के लिए महाराज का यह विश्वास अवश्य सांत्वना देता था। महान समर्पण की भावना से रोगियों की सेवा करने के अलावा बन बाबा का ऐसा प्रेम और करुणापूर्ण हृदय था कि उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के
वे प्रिय बन गए थे। रामकृष्ण संघ के अन्य सन्यासियों की ही भांति बन बाबा भी विनोदी स्वभाव के थे। एक सत्य विनोदपूर्ण घटना उन्होंने मुझे बताई थी। इस संदर्भ में कुछ बातें बताना आवश्यक है। बनारस सेवाश्रम में एक बड़ी गौशाला है। वहां बहुत सी गाय हैं। गौशाला का दूध अस्पताल में भर्ती रोगियों को दिया जाता था। कभी कभी गायों का चारा खरीदने के लिए किसी को गांव में भी जाना पड़ता था। एक समय बन बाबा को चारा खरीदने के लिए एक गांव में जाना पड़ा। वहां वे कुछ किलोमीटर रेलगाड़ी से गए। वे गांव के स्टेशन पर पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए चारा देने वाला व्यापारी स्टेशन पर आया। व्यापारी ने बन बाबा से अपने घर में एक रात अतिथि के रूप में रहने के लिए आग्रह किया। महाराज ने उसे स्वीकार भी कर लिया। अब बन बाबा ने जैसी घटना बताई थी वैसे ही वर्णन करता हूं। व्यापारी का घर रेलवे स्टेशन के निकट ही था। ग्रामीणों के साधारण घरों से होते हुए हम कच्ची सड़क से पैदल जाने लगे। तदनंतर हम एक बड़े भव्य भवन के पास पहुंचे। मैंने व्यापारी से पूछा, यह भवन किसका है? दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम मुद्रा में व्यापारी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह आपका मकान है। इससे मैं समझ गया कि यह मकान इस व्यापारी का ही है। उसके बाद हम लोगों ने उस भवन के अतिथि कक्ष में प्रवेश किया। उसमें छोटे बड़े बहुत से बच्चे थे। एक एक कर उन सभी ने मुझे प्रणाम किया। मैंने व्यापारी से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? व्यापारी ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सभी आपके ही हैं। मैं समझ गया ये बच्चे इस व्यापारी के हैं। तभी एक स्त्री, संभवतः उसकी पत्नी, ने आकर मुझे प्रणाम किया। मैं इतना साहसी नहीं था कि व्यापारी से पूछूं यह स्त्री कौन है। साधु जीवन में विनोद। शिलोंग आश्रम के पड़ोस में मुखर्जी बाबू का परिवार रहता था। एक रात जब आश्रम के साधु वृंद भोजन कर रहे थे तो अचानक बिना पूर्व सूचना के मुखर्जी बाबू हमारे भोजन कक्ष के द्वार पर आकर खड़े हो गए। आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सौम्यानंद जी महाराज ने उनसे पूछा, क्या हुआ मुखर्जी बाबू, क्यों आप इतनी रात में आए हैं? मुखर्जी बाबू ने कहा, महाराज, कृपया असमय आने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि किसी विषय को लेकर मेरी पत्नी के साथ वाद विवाद हो गया है। आपका भोजन कक्ष हमारे भोजन कक्ष से कुछ ही दूरी पर है। हमेशा जब आप लोग दोपहर तथा रात का भोजन करते हैं तो आपके भोजन कक्ष से हमें हंसी के ठहाके सुनने को मिलते हैं। मेरी पत्नी कहती है, साधु लोग अवश्य ही बहुत अच्छा भोजन करते होंगे। वे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खाते होंगे जिससे वे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, आश्रम गरीब है, सन्यासी लोग स्वादिष्ट भोजन कहाँ से पाएंगे? इसलिए मैं यह देखने आया हूं कि आप लोग क्या खा रहे हैं। महाराज ने कहा, आइए बैठिए और हमारे साथ भोजन कीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि हम लोग क्या खाते हैं। लेकिन मुखर्जी बाबू न तो हमारे साथ बैठे और न ही भोजन ही किए। वे केवल खड़े खड़े हमारा भोजन देखते रहे। हमारे भोजन में केवल भात, दाल और एक साधारण सब्जी थी। दूसरा कुछ भी नहीं था। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत सामान्य भोजन है जिसे हम लोग प्रतिदिन खाते हैं। अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए मुखर्जी बाबू घर चले गए। कालांतर में मुखर्जी बाबू अपनी धर्म पत्नी द्वारा निर्मित कुछ मिष्टान्न हमारे मंदिर के लिए कभी कभी लाते थे। इसका उद्देश्य सन्यासियों को एक ही प्रकार के भोजन की अपेक्षा बीच बीच में कुछ स्वादिष्ट भोजन खिलाना था। जो साधु जीवन से अपरिचित हैं वे भले ही सोच लें कि साधु को विनोद नहीं करना चाहिए, किंतु रामकृष्ण संघ के सन्यासियों के संबंध में ऐसी बात नहीं है।
श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा से कहा था, मां, मुझे शुष्क साधु मत बनाना, मुझे सरस बनाए रखना। विनोद प्रायः लोगों की क्षति और तिरस्कार करने के लिए किया जाता है, लेकिन रामकृष्ण संघ के सन्यासी वैसा विनोद नहीं करते थे। रामकृष्ण आश्रमों में होने वाला विनोद निष्कपट एवं हानि रहित होता है। जब सन्यासी वृंद भोजनालय से मिलते हैं तो वे लोग विभिन्न प्रकार की रोचक कहानियां सुनाते हैं, जिससे बड़ी प्रसन्नता और हंसी होती है। साधु वृंद कभी कभी नकल एवं व्यावहारिक चुटकुलों का भी आनंद लेते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव के महान शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के अनेक वर्षों तक संघाध्यक्ष थे। वे नकल का आनंद लेते थे। वे कभी कभी नकल करने में निपुण किसी कनिष्ठ साधु को अपने सामने किसी की नकल कर दिखाने के लिए कहते थे। श्री रामकृष्ण स्वयं भी अच्छे नकलची थे। श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर अपने कमरे में बैठे हुए हैं और कुछ शुद्ध सत्व भक्तों के संग आनंद ले रहे हैं। उन्होंने बंगाल की गायिकाओं के हाव भाव का नकल करना आरंभ किया। उनके अद्भुत नकल को देखकर भक्तगण जोर जोर से हंसने लगे। प्रणाम मां शारदा देवी।